देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है कि किस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, किस तरीके से आपस का भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सही वक्त था मेरा ये फ़ैसला लेने का और मुझे बीजेपी को छोड़ने का। और जो मेरा पिछले काफ़ी दिनों से भाजपा में रहकर मेरा जो दम घुट रहा था, मुझे उससे कल से बहुत आज़ादी मिली। जब मैंने कल भाजपा को छोड़ा तो मुझे इतनी सुकून की रात को नींद आई, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैं अपने दिल पर बहुत बोझ महसूस कर रही थी, वो बोझ आज ख़त्म हो गया। कि बीजेपी जो हमेशा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, वो पूरा झूठ बोलती है। मैं अपना 100% सपोर्ट संजय भाई को दे रही हूँ। शम्मी आपा क्या कहेंगे, काफ़ी लोगों को जो है उदयपुर से बीजेपी में जाते हुए देखा है, लेकिन कल आपने बीजेपी छोड़कर जो है उदयपुर ज्वाइन किया है। काफ़ी लोगों में जो है हलचल मची हुई है, लोग परेशान हैं। बीजेपी के काफ़ी नेताओं का कॉल आया, आपको क्या कहेंगे, क्या कारण था बीजेपी छोड़कर उदयपुर को ज्वाइन करना, क्या कारण था? सबसे पहले तो आपके जो भी दर्शक हैं उन सबको मेरा आदाब अर्ज़ नमस्कार, और आपको धन्यवाद कि आप मुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए मुझ तक आए हैं। ऐसा है कि सभी लोग जब जहाज़ डूबने लगता है तो उसको छोड़कर लोग भागते हैं, लेकिन मैंने जो है उस जहाज़ पे सवारी करना पसंद किया जो डूब रहा था। तो मुझे ना उद्धव जी का काम और उनकी बातें और उनका जो अच्छा हिंदुत्व है ये बहुत पसंद है। इसके लिए मैंने बीजेपी को छोड़कर उद्धव ग्रुप का दामन थामा। मैं पिछले 10 साल से बीजेपी में हूँ, 2014 से, और मैं बीजेपी के लिए बहुत ताकत से काम कर रही थी। लेकिन मैंने 10 सालों में देखा कि बीजेपी जो हमेशा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, वो पूरा झूठ बोलती है। उसे मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने साथ दिखावे के लिए चाहिए। वो ये दिखाना चाहती है कि मुस्लिम समाज उसके साथ है, इसलिए वो हमेशा कुछ मुसलमानों को अपने साथ रखती है, लेकिन वो मुसलमानों के लिए कोई काम करना पसंद नहीं करती। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कुछ कहना चाहेंगे कि 10 सालों का सफ़र है जो भाजपा का, वो आपने अचानक से दामन छोड़ दिया और उद्धव ग्रुप में आप चले गए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे इस बार एक ऐसी सरकार देश में देखना है जो सरकार जातिवाद की बात ना करती हो, जो हिंदू मुसलमान की बात ना करती हो, जो मच्छी और मटन की बात ना करती हो, जो विकास की सही मायनों में बात करती हो। मैं वो सरकार देखना चाहती हूँ जो सरकार इस देश का विकास करे, मेरे नौजवानों को रोज़गार दे, हेल्थ के इश्यूज़ पे काम करे, कॉलेज के इश्यूज़ पे काम करे। मैं वैसी सरकार देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं शम्मी आपा, जिस तरीके से आपने दिनों रात मेहनत कर जो है बीजेपी में लोगों की सेवा करने की मतलब पूरी कोशिश की थी, क्या उसी तरह संजय लीला पाटिल को आपका मतलब कितना सपोर्ट मिलने वाला है? मैं अपना 100% सपोर्ट संजय भाई को दे रही हूँ। भाऊ यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं और भाऊ के साथ जितनी भी अब तक टीमें काम कर रही है वो सब पूरी ताकत से, दिलो जान से काम कर रही है। लेकिन मैं जुड़ने के बाद में, जो 2014 के बाद में यहाँ से मुस्लिम जो इस इलाके का बीजेपी के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, मुझे उसको घटाना है किसी भी तरीके से, और यहाँ से संजय भाऊ के लिए और पूरी ताकत से काम करना है। इस तरीके से आपने बीजेपी का छोड़ दिया, तो किसी नेता का कॉल या कुछ ऐसा हमने सुना है कि मतलब किसी का कॉल आया था आपको? मुझे बहुत नेताओं का कॉल आ रहा है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सही समय पे सही डिसीज़न लिया, क्योंकि इस तरीके से बातें हो रही है, आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है कि किस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, किस तरीके से आपस का भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सही वक्त था मेरा ये फ़ैसला लेने का और मुझे बीजेपी को छोड़ने का।
श्रीअप्पा, गोवंडी शिवाजीनगर बेगरवाड़ी के सारे लोगों को क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में किसे जीतकर लेके आना चाहिए? गोवंडी और शिवाजी नगर के लोगों को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के उम्मीदवार उद्धव साहब ठाकरे के जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं हमारे संजय भाऊ, उनको पूरी ताकत और पूरी जिम्मेदारी के साथ भारी बहुमत से हमें दिल्ली भेजना है। लेकिन मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगी कि इस बार आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें और आप इंडिया गठबंधन के जहाँ पर भी जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको भारी अक्सरियत से जिताकर दिल्ली भेजें, ताकि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेकुलर सरकार इस देश का नेतृत्व करे। श्रीअप्पा, एक आखिरी सवाल, कैसा फील हो रहा है आपको उदय ग्रुप ज्वाइन कर? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत सुकून हो रहा है कि मैं उद्धव जी जैसे एक बहुत ही अच्छे नेतृत्व के साथ में अब मैं काम करूंगी। और जो मेरा पिछले काफ़ी दिनों से भाजपा में रहकर मेरा जो दम घुट रहा था, मुझे उससे कल से बहुत आज़ादी मिली। जब मैंने कल भाजपा को छोड़ा तो मुझे इतनी सुकून की रात को नींद आई, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैं अपने दिल पर बहुत बोझ महसूस कर रही थी। वो बोझ आज ख़त्म हो गया। शुक्रिया।